शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक इम्पोर्टेंट इशू पे बात करनी थी, मैं अभी नहीं कर रहा, इसी पे बात करना चाहता हूँ जी। इसी पे नवीद कमर साहब तशरीफ़ फरमा नहीं है। हमारे दौर में हमेशा वो बात करते थे, और मैं और आमिर डोगर साहब और बाबर अवान साहब भी जब थे, हम तीनों कोशिश करते थे कि उसको ऑनर करें। जब भी कोई हम जल्दी करते थे तो वो कहते थे कि नहीं, आप ट्रेडिशन को भी फॉलो करें और प्रोसीजर को भी फॉलो करें। ट्रेडिशन तो हमेशा ये रही है कि जब भी कोई मिनिस्टर साहब लॉ मूव करते हैं या कोई प्राइवेट मेंबर डे पे कोई मेंबर साहब लाते हैं तो उसको मूव किया जाए स्टैंडिंग कमेटी में। ये हमारा ट्रेडिशन भी है, लेकिन रूल ऑफ प्रोसीजर का 122 आपकी इजाज़त से थोड़ा सा इनिशियल पढ़ देता हूँ। अपॉन इंट्रोडक्शन अ बिल अदर देन फाइनेंस बिल shall stand referred to the standing committee concerned with the subject matter of the bill। कि उधर आपने भेजना, लेकिन मिनिस्टर साहब को इसमें इख्तियार है, अगर वो समझते हैं कि अर्जेंसी है, फिर आपने सस्पेंशन की मोशन लानी है, फिर उसमें 123 और 124 दोनों लगेंगे और उसमें 2 दिन का गैप आएगा। अब बजाय इसके कि हम वो मलाइस या वो बीमारी दूर करें जिसकी वजह से आपको मोशन मूव करना है, आपने प्रोसीजर को सस्पेंड करना है, आपने ट्रेडिशन को भी तोड़ना है, और एक रवायत देखिए, रवायत होती है बरकरार रखने के लिए। हम पे ये इल्ज़ाम लगता था, अगर हम इसको तोड़ना शुरू कर देंगे, अ टाइम विल कम व्हेन पीपल वोंट इवन बॉदर। अब बजाय इसके कि हम वो कमिटीज़ की तरफ जाएं, मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि कमिटीज़ काफ़ी सारी हैं, उसमें शायद वक्त लग जाए, लेकिन प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज़ जो इस ऐवान के नीचे काम करती हैं, कमेटी का काम, दे आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ द पार्लियामेंट। क्या कोई इंसान आंख और कान के बगैर काम कर सकता है? उसको तो किसी फिर अपार्ट सेंटर में डाला जाता है स्पेशल केयर के लिए। तो क्या हमारी पार्लियामेंट एक स्पेशल केयर यूनिट बन गई है? मेरी स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है, रिकमेंडेशन है कि बाकी कमिटीज जब भी बनाएं, एटलीस्ट 1, 2, 3 जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ देम इज द लॉ एंड जस्टिस कमिटी और फाइनेंस की भी। तो आप मेहरबानी फरमा के कम से कम ये तो बना दें। और डोगर साहब तो अवेलेबल हैं, और मेरे ख्याल में हमारी तरफ से इसमें कोई हिच नहीं है। आज शाम को बनाते हैं, हमारी तरफ से तमाम नाम आ जाएंगे सर। थैंक यू सर। थोड़ी सी है आमिर साहब की, मेरी एक है, मैं कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ नाम चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज के, वो अभी उन्होंने मुझे कंसेंट नहीं दिया, उसकी वजह से भी, या फिर अगर तारिक साहब से और डोगर साहब से नहीं होता फिर आप ही कर लें। मुझे इजाजत दे दे तो मैं कर दूंगा। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक इम्पोर्टेंट इशू पे बात करनी थी, मैं अभी नहीं कर रहा, इसी पे बात करना चाहता हूँ जी। इसी पे नवीद कमर साहब तशरीफ़ फरमा नहीं है। हमारे दौर में हमेशा वो बात करते थे, और मैं और आमिर डोगर साहब और बाबर अवान साहब भी जब थे, हम तीनों कोशिश करते थे कि उसको ऑनर करें। जब भी कोई हम जल्दी करते थे तो वो कहते थे कि नहीं, आप ट्रेडिशन को भी फॉलो करें और प्रोसीजर को भी फॉलो करें। ट्रेडिशन तो हमेशा ये रही है कि जब भी कोई मिनिस्टर साहब लॉ मूव करते हैं या कोई प्राइवेट मेंबर डे पे कोई मेंबर साहब लाते हैं तो उसको मूव किया जाए स्टैंडिंग कमेटी में। ये हमारा ट्रेडिशन भी है, लेकिन रूल ऑफ प्रोसीजर का 122 आपकी इजाज़त से थोड़ा सा इनिशियल पढ़ देता हूँ। अपॉन इंट्रोडक्शन अ बिल अदर देन फाइनेंस बिल shall stand referred to the standing committee concerned with the subject matter of the bill। कि उधर आपने भेजना, लेकिन मिनिस्टर साहब को इसमें इख्तियार है, अगर वो समझते हैं कि अर्जेंसी है, फिर आपने सस्पेंशन की मोशन लानी है, फिर उसमें 123 और 124 दोनों लगेंगे और उसमें 2 दिन का गैप आएगा। अब बजाय इसके कि हम वो मलाइस या वो बीमारी दूर करें जिसकी वजह से आपको मोशन मूव करना है, आपने प्रोसीजर को सस्पेंड करना है, आपने ट्रेडिशन को भी तोड़ना है, और एक रवायत देखिए, रवायत होती है बरकरार रखने के लिए। हम पे ये इल्ज़ाम लगता था, अगर हम इसको तोड़ना शुरू कर देंगे, अ टाइम विल कम व्हेन पीपल वोंट इवन बॉदर। अब बजाय इसके कि हम वो कमिटीज़ की तरफ जाएं, मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि कमिटीज़ काफ़ी सारी हैं, उसमें शायद वक्त लग जाए, लेकिन प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज़ जो इस ऐवान के नीचे काम करती हैं, कमेटी का काम, दे आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ द पार्लियामेंट। क्या कोई इंसान आंख और कान के बगैर काम कर सकता है? उसको तो किसी फिर अपार्ट सेंटर में डाला जाता है स्पेशल केयर के लिए। तो क्या हमारी पार्लियामेंट एक स्पेशल केयर यूनिट बन गई है? मेरी स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है, रिकमेंडेशन है
कि बाकी कमिटीज जब भी बनाएं एटलीस्ट एक दो तीन जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ देम इज द लॉ एंड जस्टिस कमिटी और फाइनेंस की भी। तो आप मेहरबानी फरमा के कम से कम ये तो बना दें। और डोगर साहब तो अवेलेबल हैं और मेरे ख्याल में हमारी तरफ से इसमें कोई हिच नहीं है। आज शाम को बनाते हैं, हमारी तरफ से तमाम नाम आ जाएंगे सर। थैंक यू सर। थोड़ी सी है आमिर साहब की, मेरी एक है, मैं कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ नाम चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज के, वो अभी उन्होंने मुझे कंसेंट नहीं दिया, उसकी वजह से भी। या फिर अगर तारिक साहब से और डोगर साहब से नहीं होता फिर आप ही कर लें। मुझे इजाजत दे दो तो मैं कर दूंगा।